हाँ जी, हम लोग पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये भी हमने पढ़ लिया था। आज बारी है पढ़ने की कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। कहता इन केस ऑफ पार्टनरशिप, एक सेकंड होल्ड कर। हाँ जी, इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप में क्या होता है, हर पार्टनर का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। कहता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, हर पार्टनर का एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा कंट्रीब्यूट की गई जो कैपिटल होती है उसके अकाउंट में क्या कर दी जाती है, क्रेडिट कर दी जाती है। The capital accounts of partner may be maintained in any of the following two method। दो मेथड है हमारे पास कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के, फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट्स या फिर फ्लक्चुएटिंग। जो फिक्स वाला होता है तो हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। एक में हम लोग लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरे में हम लोग लिखते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे क्या कहता है, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। जो स्टार्टिंग में आपने कंट्रीब्यूट की थी, स्टार्टिंग के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की थी, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है एट द एंड तक। अनलेस, जब तक, कब तक कांस्टेंट रहेगी, जब तक आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, जब तक आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या ड्रॉइंग नहीं कर लेते। कहता है कि जो कैपिटल आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की है वो कैपिटल एज इट इज रिमेन कांस्टेंट रहेगी। किस केस में, फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में। जब तक आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते या फिर ड्रॉइंग नहीं करते, तब तक क्या रहेगी, वो कैपिटल एज इट इज रहेगी। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल ऑफ द पार्टनर नॉट चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस। सिर्फ स्पेशल परिस्थितियों में या फिर अलग से कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो, तब तक जो पार्टनर की कैपिटल है वो क्या रहेगी, लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कहता है व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड, सारी की सारी एंट्री रिलेटेड टू ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउड टू कैपिटल, चार्ज ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये सारे के सारे एक न्यूली ओपन अकाउंट जिसको हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं, वहां इनकी एंट्री की जाती है। अब सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो आपका फिक्स के केस में बात कर रहे हैं हम, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वहां सिर्फ कैपिटल को लगाने और कैपिटल के बंद करने की, यानी कि स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाई है और अंत में जो कैपिटल है उसके बंद करने की एंट्री होती है। एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी हो सकती है, या तो आपने एडिशनल कैपिटल लगाई हो या फिर कोई परमानेंट विड्रॉल किया हो, उसकी एंट्री तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होती है। बाकी की जो एंट्रियां हैं, एंट्रीज रिलेटेड टू ड्रॉइंग हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट हो, चार्ज ऑन इंटरेस्ट, चार्ज ऑन ड्राइंग हो, सैलरी टू पार्टनर हो, ये सारी की सारी एंट्रियां, प्रॉफिट से रिलेटेड भी एंट्री कहाँ की जाती है, एक नए ओपन अकाउंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट या फिर ड्रॉइंग अकाउंट बोलते हैं, वहां पे इसकी एंट्री की जाती है। यहां तक समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल लिखिए समझा दूंगी हाँ जी, सर। कोई एग्जांपल वगैरह लेके समझा दो, ऐसे थ्योरेटिकल समझ नहीं आ रहा ये। सिंपल सी बात, मेरी बात सुनिए। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसको अपने दो पार्ट में बांट लिया, ठीक है। एक तो बांट लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा अपने बांट लिया करंट अकाउंट। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है इसमें सिर्फ सर एंट्रीज कैपिटल रिलेटेड, अकाउंट, सर हाँ जी, कैपिटल अकाउंट को नहीं हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते? भी कैपिटल दो तरह की होती है, एक तो फिक्स्ड और एक हमारी हाँ हाँ, फ्लक्चुएटिंग। उसके बाद फिक्स कैपिटल अकाउंट है जो, उसमें दो अकाउंट बनते ठीक हैं, है सर। ठीक है।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और करंट अकाउंट। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है इसमें एंट्री रिलेटेड टू कैपिटल ही लिखी जाती है, सिर्फ स्टार्टिंग में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, और वही कैपिटल अंत में रहती है, जब तब तक रहती है जब तक आपको या तो परमानेंट एडिशन ना करो या फिर परमानेंट विड्रॉल ना करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में 10 रुपए लगाए, तो ये अंत में भी 10 रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक ना तो मैंने परमानेंटली एडिशन किया हो और ना ही मैंने परमानेंटली विड्रॉल किया हो। ऐसा किस केस में होगा? ऐसा होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में। परंतु एंट्री तो दूसरी भी होती है। अब जो दूसरी एंट्रियां होती हैं कौन सी? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी पार्टनर को मिलेगा, जो सैलरी है ये भी पार्टनर को मिलती है, भैया कमीशन भी पार्टनर को मिलता है, पीएल अप्रोप्रिएशन से आने वाला प्रॉफिट या लॉस भी पार्टनर के नाम जाता है। तो उन सब की एंट्री या ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है? करंट अकाउंट में किया जाता है। अब बात समझ में आई? सर समझ तो आ गई, लेकिन ना प्रॉपर इसमें पता नहीं चल रहा। आगे प्रैक्टिकल भी आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं पहले ये बताओ। जी सर। हाँ जी, आगे है प्रोफोर्मा है कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट में आप लोग क्या करते हैं? जो कैपिटल स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट की जाती है, कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है, मैंने आपको बताई थी, तो उसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अगर इनके अलावा देखो, सिर्फ अगर ये दो एंट्री है, कैपिटल स्टार्टिंग में जो लगाई है और कैपिटल जो अंत में, अगर ये एंट्री है, कोई एडिशनल ना तो आपने ये हो एडिशनल नहीं लगाई, ना ही कोई परमानेंट विड्रॉल किया, तो सिर्फ ये दो एंट्री की जाएंगी, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, खाते खत्म बंद, ठीक है, ये हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। परंतु अगर आपने परमानेंटली विड्रॉल किया है या एडिशन किया है, पहले परमानेंटली एडिशन किया तो हम लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट डेबिट एडिशनल कैपिटल। तो या फिर आपने ड्रॉइंग करी है तो कैश या बैंक अकाउंट ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल के अगेंस्ट ड्रॉइंग कर ली, या फिर परमानेंट विड्रॉल कर लिया कैपिटल में से, तब यहां लिखेंगे। अदरवाइज इन दोनों की कोई एंट्री यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। समझ में आई मेरी बात? बाकी की एंट्री हम लोग दिखाएंगे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट है तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्रेडिट के केस में फेवरेबल बैलेंस होता है ये, ठीक है। अगर यही बैलेंस हमारा डेबिट है तो हम इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ये हमारा डेफिशिएट होता है, ठीक है। बाकी के सारी चीजें क्या लिखाएंगे? जो पार्टनर को जो भी मिलने वाला है, अभी आप लोगों ने कल मेरे साथ मिलके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन में आपने मेरे को लिखवाया था कि जो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, ठीक है, टू हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर्स पार्टनर्स, ठीक है। इस तरफ आपने मेरे को लिखवाया था प्रॉफिट एंड लॉस, बाय साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखवाई थी। अब ये सारी चीजें क्या हैं? देखो, ये सारी चीजें टू वाली सारी चीजें पार्टनर को मिलती हैं। जो चीजें टू में है पार्टनर को मिलने वाली, वो सारी की सारी करंट अकाउंट में बाई में आ जाएंगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैप बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, बाय पार्टनर की सैलरी आ जाएगी, पार्टनर का कमीशन आ जाएगा, और पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी किस तरफ आ जाएगा? बाय साइड आ जाएगा। टू साइड क्या आएगा? टू साइड दो आइटम आएंगी, एक तो आएगी ड्राइंग, एक आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर लॉस है तो टू साइड आएगा, अगर प्रॉफिट है तो बाय साइड आएगा, ठीक है। टू बैलेंस सीडी निकाल देंगे, बीडी से शुरू होगा, ओपनिंग से शुरू होगा और सीडी पे खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? यस सर। ओके, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, ओनली क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। व्हेन द कैपिटल नीड नॉट टू बी फिक्स, जब कैपिटल फिक्स ना हो, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब सीधी सी बात है, आपको पता है कि मेरा जो कैपिटल है वो फिक्स नहीं है, तो वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी सिंपली। द रीजन इज दैट नो सेपरेट कैपिटल करंट अकाउंट आर मेंटेन, इसके लिए कोई करंट अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाएगा, परंतु सारी की सारी एंट्री रिलेटेड टू ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन वगैरह, ये सारी की सारी एंट्रियां एक ही अकाउंट में डाली जाएंगी, जिसका नाम आप लोग क्या रखोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा कैसा?
अगर कहता है कुछ ना क्या रखा हो, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं क्या रखा तो आपको जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है वो फ्लक्चुएटिंग से करना है। ठीक है, अब इसका परफॉर्मा क्या होगा, सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है कि इसका जो बैलेंस होगा ऑलवेज क्रेडिट होगा। जिस प्रकार करंट अकाउंट का बैलेंस क्या क्रेडिट भी हो सकता था, डेबिट भी हो सकता था, इसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट रहेगा। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। उसके बाद बाय साइड या तो एडिशनल कैश आपने लगाई है, बाकी जो भी पार्टनर को मिलने वाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय में, पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इस तरफ क्या आएगा, आपने ड्रॉइंग करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा। ठीक है, परमानेंट विड्रॉल कर लिया तो आ जाएगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, लॉस है तो इस तरफ क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, किसका, ओपनिंग डालोगे और लास्ट में क्या बन के निकलेगा, क्लोजिंग बन के निकलेगा। फिर अगले साल यही क्लोजिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, जी सर मतलब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ते प्रॉफिट सेम ने? नहीं, फर्क है। मेरी बात सुनो, अगर आप अपनी पूंजी में से पैसे निकालते हो कैपिटल में से तो वो हाँ जी, जाएगी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, अपनी पूंजी में से ही पैसे का निकाल रहे तो आपकी कैपिटल कम हो रही है, हाँ वो तो जी। कहलाएगी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। परंतु आपने प्रॉफिट कमाया था, प्रॉफिट में आपका हिस्सा जो आपको बिजनेस में मिल रहा था उसमें से विड्रॉल करते हो तो वो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगी। ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ हाँ ਡਰਾਇੰਗਸ जी हाँ ਕਿਹੜੀਆਂ जी, ਨੇ क्वेश्चन ਚ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, अब बारी आती है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में फर्क क्या होता है। देखो अपन ने पढ़ा कि जो चीज नाम जिसका नाम ही फिक्स है वो क्या रहेगी, कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जो बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट है वो रिमेन अनचेंज रहेगा लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। कब तक रहेगा, जब तक या तो आप परमानेंटली विड्रॉल ना करो या फिर परमानेंट एडिशन ना करो, तब तक क्या रहेगा, वो लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। परंतु फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होगा, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम क्या होता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। नंबर ऑफ अकाउंट अभी अपन ने पढ़ा कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट था उसमें दो अकाउंट मेंटेन होंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग वाले में अभी आप पढ़ के आए हैं कि एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जब कैपिटल फिक्स हो तो जो ट्रांजेक्शन होती है ड्राइंग से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, सैलरी से, प्रॉफिट और लॉस से, वो कैपिटल अकाउंट में ना दिखा करके हम लोग सेपरेट अकाउंट में दिखाते हैं जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग के केस में हम लोग वो सारी की सारी एंट्री एक ही मात्र अकाउंट में दिखाते हैं, अकाउंट में। कैन ए कैपिटल अकाउंट शो ए नेगेटिव बैलेंस, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है कैन नेवर शो ए नेगेटिव बैलेंस। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट भी कभी जो आपकी खुद की पर्सनल लगाएगी कैपिटल है, ठीक है, वो कभी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगी आपका, फिक्स कैपिटल अकाउंट वाला भी नहीं करेगा और फ्लक्चुएटिंग वाला भी नहीं करेगा। ठीक है, अब आता है करंट और कैपिटल अकाउंट में क्या फर्क होता है। देखो कब प्रिपेयर किया जाता है, कहता जो कैपिटल अकाउंट है ये दोनों केस में बनाया जाता है, चाहे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो चाहे कैपिटल फिक्स हो, चाहे कैपिटल फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, ये दोनों ही केस में क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। करंट अकाउंट ये फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में मेंटेन किया जाता है सिर्फ। ठीक है, बैलेंस व्हेन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जब फिक्स कैपिटल मेथड से बनाया जाता है तो इट विल शो ओनली क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो उसको फिक्स कैपिटल मेथड से बनाओगे तो ये कौन सा बैलेंस दिखाएगा, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग के केस में ठीक है इट में शो डेबिट और क्रेडिट, परंतु ऐसा थोड़े होता है। करंट अकाउंट क्या होता है, में शो करंट अकाउंट डेबिट भी दिखा सकता है और क्रेडिट भी दिखा सकता है। नेचर, जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है फिक्स कैपिटल से तो जनरली रिमेन अनचेंज रहता है फ्रॉम ईयर टू ईयर, जबकि फ्लक्चुएटिंग के केस में ये क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है हर साल हर ट्रांजेक्शन से। करंट अकाउंट चेंज हो जाता है हर ट्रांजेक्शन से। हाँ जी, अब आपके सामने एक सवाल दे दिया, ये जैसे हम लोगों ने एक ऊपर सवाल अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये क्या कहता है इस सवाल में,
अरुण एंड वरुण पार्टनर हैं, ठीक है, इक्वली यानी कि बराबर के पार्टनर हैं, 1:1 इनकी रेशो है। उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2015 को 4,80,000 रुपए और 5,40,000 थी। 1 अक्टूबर 2015 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल क्या होगी, 10 लाख होनी चाहिए टोटल, ठीक है, इक्वली बाय द बोथ ऑफ द देम। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, 6% पर एनम है। अब एक चीज देखो, इन्होंने कब डिसीजन लिया है कि देखो टोटल 10 लाख होगी, 10 लाख को दो बराबर भागों में बांटोगे तो दोनों की कैपिटल कितनी कितनी हो जाएगी, 5-5 लाख हो जाएगी। परंतु कब जाके होगी, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर तक तो यही चलेगी 480 और 540। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 महीने चलेगी 480 और 540। इन पे लगेगा 6 महीने का इंटरेस्ट, 5 लाख पे लगेगा 6 महीने का इंटरेस्ट। तो पहले वाले की कैपिटल है 480, 6/12, 6/100। अब आप इसको चेक करोगे, 2 जीरो यहां से गई, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काट किया 3, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 0 3 8 24, 3 चौके 12 और 2 14, यहाँ पे 24 आएगा। तो 4,80,000 रुपए के ऊपर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट आएगा 14,40,000। अब उसके बाद उसकी कैपिटल हो जाती है 5 लाख। 5 लाख रुपए के ऊपर लगेगा 6 महीने का, ठीक है। इसको हम लोग कट आउट करेंगे, यहां से ये कट गया, 6 से काटा 2, 2 से काटा 3, ये बन गया 15,000। तो एक बंदे का जो इंटरेस्ट है वो आ गया 29,400, ठीक है। अब दूसरे का हम लोग निकालेंगे, दूसरे की स्टार्टिंग की कैपिटल थी 5,40,000। 2 जीरो कट, 6 से काटा, 2 से काटा 3, तो ये हो गया 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 16 200। 15,000 अगले का भी सेम ही रहेगा कि 5 लाख रुपए के ऊपर 6 महीने का। तो दूसरे का ब्याज आ गया 31,200 रुपए, एक का 29,400, एक का 31,200। समझ में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना? यस सर। ओके, ये तो कैपिटल अकाउंट ही है। कहता है शिव और हरि हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का सवाल है ये। शिव और हरि हैं, 1 अप्रैल 2017 को वो कैपिटल लगाते हैं 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। 2 लोग हैं, शिव और हरि, ये 5 लाख लगाता है, ये 2 लाख लगाता है। हरि ने 1 लाख रुपए और लगा दिए 1 जुलाई 2017 को। हरि ने 1 लाख रुपए लगा दिए, परंतु लगाने की डेट है 1/7/2017। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। शिव और हरि को सैलरी मिलती है 5,000 रुपए पर क्वार्टर। 5,000 पर क्वार्टर का मतलब है 4 क्वार्टर होते हैं, तो दोनों को सालाना सैलरी कितनी कितनी मिलती है, 20-20 हजार रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% की रेट से, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट है 10% की रेट से। अब मैं इसका 8% करूं तो सीधा सीधा 40,000 लिख सकता हूं। अब इस बाई का जो 8% है, पहले वो चलेगा अप्रैल, मई, जून, 3 महीने तो चलेगी कैपिटल 2 लाख, फिर कैपिटल हो जाएगी 3 लाख। 2 लाख रुपए के ऊपर 8% की रेट से 3 महीने का, सॉरी, ठीक है। यहां से आप काटें, 2 जीरो गई, 4 दूनी 4 तिया, 3 से 3, तो 4,000 रुपए हो गए इसके 3 महीने का ब्याज। उसके बाद कैपिटल होगी 3 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए के ऊपर 8% की रेट से बाकी बच गए 9 महीने, ठीक है। 9 महीने का ब्याज हम लोग बनाएंगे, 4 दूनी 4 तिया,
3 से 3, 3 दूनी 6, 6 दिए 18, ठीक है 18,000 ये हो गया। यानी कि पहले का इंटरेस्ट बन गया 40,000, दूसरे का बन गया 22,000। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले वाले का 40, दूसरे वाले का 22,000, दोनों को सैलरी मिलनी है 20-20,000, अपन ने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, वो भी बना लेंगे। अगर एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, अब यहाँ पर ड्राइंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ड्राइंग के ऊपर कितने टाइम का इंटरेस्ट लगाऊंगा? 6 months। जब ड्राइंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि कितने टाइम का इंटरेस्ट लगना है, तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। ड्राइंग कितनी है 12,000 और 10,000, 12,000 का 10% करूं मैं 1200, 6 महीने का कितना बन जाएगा 600। इधर करूंगा तो 1,000, 1,000 का आधा कितना बढ़ जाएगा 500। तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिखूंगा 600 और 500। आपको प्रॉफिट कितना गिवन है 1,96,000, तो 1,96,000 में ये जोड़ के ये घटा के जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। उनकी रेशियो उसने गिवन है, क्या रेशियो गिवन है हमारी 3:2। 3:2 में हम क्या करेंगे प्रॉफिट को बांट देंगे। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक, जो इनिशियल कैपिटल होगी। उसने 1,00,000 रुपए बाद में लगा दिए, ये एडिशनल कैपिटल है, ठीक है। फिर इधर की आइटम है जो भी इधर की आइटम है वो इस तरफ आएंगी, ठीक है, इधर वाली इस तरफ आएंगी। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ जी, हेलो, जी सर। ओके। उसके बाद मैनेजर के कमीशन से रिलेटेड एक बार कई बार सवाल पूछ लेता है, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अगर बिफोर चार्जिंग का रूल लिखा है तो सिंपल सा रूल लगाना है, ठीक है, इंटू रेट बाय 100 का रूल लगाना है। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका रेट इंटू 100 का रूल, बाय में 100 रेट, सॉरी प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 का रूल लगाना है। अगर आफ्टर हो तो यहां पर रूल लगेगा जो भी प्रॉफिट है रेट बाय में 100 प्लस रेट, ठीक है, प्रॉफिट इंटू ये कमीशन निकलेगा। हाँ जी। ठीक है, सिंपली। उसके बाद बारी आती है हाँ जी, एक पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अपन ने पहले भी पढ़ा था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। कहते हैं इफ ए पार्टनर हैज गिवन टू लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेगा, सिंपल सी बात है। तो एग्रीड रेट पे लेगा। अगर एग्रीड रेट कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम की रेट से सिंपल इंटरेस्ट लेगा वो। अगर एग्रीमेंट डन है, अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीड रेट लेगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसको 6% पर एनम की रेट से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन की जो नेचर होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, परंतु आपको इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यस। मैंने आपको ये पीडीएफ दे दी? नो सर। टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी मैंने शायद। जस्ट सेकंड, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप देखते ही नहीं। वेट, अभी चेक करके बताता हूँ। हाँ जी दे दी मैंने, 23 तारीख को ही डाल रखी है। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म।
The Indian Partnership Act 1932 doesn't provide the charging interest on loan taken by partner. अगर किसी फर्म से पार्टनर ने लोन लिया हो तो 1932 के एक्ट में उसके बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है. तो hence interest is charged on loan to the partner if the partnership deed has a clause in this respect when the partner have agreed to the rate of interest to be charged on such loan. भाई सीधी सी बात है, पहली बात तो कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई पार्टनर फर्म से लोन लेगा और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. अगर आपके पार्टनरशिप डीड के क्लोज में लिख रखा है तब आप एग्रीड रेशियो से क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करोगे. तो यहां पर जो लोन पार्टनर के द्वारा लिए गए लोन की नेचर होगी, ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर इज ए गेन. फर्म के लिए तो गेन है. अब सिंपल सी बात है, हम लोग सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसमें ये पढ़ते हैं कि पार्टनर ने अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट की तो वो इंटरेस्ट लेता है, तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा होता है. अगर मान लो फर्म ने उधार दिया है, ठीक है, अगर फर्म ने उधार दिया है पार्टनर को तो पार्टनर क्या लेगा, पार्टनर भी इंटरेस्ट देगा. तो वो फर्म के लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी. ठीक है. तो फर्म के लिए क्या होता है, गेन होता है. तो गेन को कहां रिकॉर्ड करते हो आप लोग, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा. अब आपसे पेपर में पूछ ले फंसाकर कि किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया, उसकी कैसी नेचर है, तो आप कहोगे जी वो गेन होता है फर्म के लिए. चलो इतना बात तो चल गई. अब उसको दिखाएंगे कहां, हम लोग पार्टनरशिप का नाम सुन के कहां दिखाने की कोशिश करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में, परंतु वो कहां दिखाई जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो दिखाया जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म, पार्टनर के द्वारा फर्म से कोई लोन लिया गया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन सॉरी पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा. पॉइंट क्लियर हुआ. हाँ जी. और Yes. क्या है, ओके. रेंट पेड टू ए पार्टनर. अब रेंट पेड टू, मान लो ऐसा हो सकता है कि आप लोग दो पार्टनर हो, ए और बी दो पार्टनर हैं, एक ही अपनी बिल्डिंग है जिसमें बिजनेस चल रहा है, तो ए कहता भैया ऐसे तो मैंने देनी नहीं, चलो बी कहता कोई बात नहीं अपन रेंट डिसाइड कर लेते हैं. अब रेंट पेड टू पार्टनर, जो ए को रेंट मिलेगा वो फर्म के लिए क्या होगा, खर्चा होगा. तो फर्म का खर्चा कहां दिखाया जाएगा, पीएल अकाउंट में दिखाया जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाएगा. लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन रेंट पे टू ए पार्टनर इज आल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है. ठीक है. एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाता आउट ऑफ प्रॉफिट. ये भी पेपर में सवाल पूछ ले कि जो रेंट पे किया है पार्टनर को वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. अब आप कहोगे कि पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है तो पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ तो एप्रोप्रिएशन कहलाएगा. नहीं, जो रेंट पे टू पार्टनर होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा. जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा उसको पीएल के डेबिट में दिखाया जाएगा. समझ में मेरी बात आई. पीएल के डेबिट में दिखाया जाएगा रेंट पे टू ए पार्टनर, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में. और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट. हाँ जी. ये क्या कहता है, कहता है रेंट पे टू ए पार्टनर इज एन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले में पे किया गया रेंट फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा, तो इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन इफ फर्म इनकर से लॉस. चाहे फर्म लॉस ही क्यों ना कमा रही हो तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको कहां दिखाओगे, पीएल के डेबिट साइड दिखाओगे. हाँ जी. अब आ गए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. सबसे पहला है सिंपल मेथड. अब सिंपल मेथड तो सिंपल सा फंडा है, जितने पैसे लिए, जितने टाइम के लिए लिए और जिस रेट से लिए उन सबको हम लोग ऐसे सोल्व कर लेंगे. ठीक है. अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू मंथ्स बाय 12. सिंपल सा फंडा है. सेकंड होता प्रोडक्ट मेथड. अब प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 1 बाय
12, अगर इसकी जगह डेज हो तो 1/365 आ जाएगा। अगर डेज में हो तो 1/365 आ जाएगा, अगर मंथ्स में है तो 1/12 आ जाएगा। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं? देखो, अपने अकाउंट्स का होते हैं 31 मार्च को तो मैंने 1 मई को 20,000 रुपए निकाले। 20,000 इंटू, देखो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 11 महीने हो गए। 11 महीने 11/12, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%, तो मैं लगाऊंगा 9/100, 2 0, 3 तिया 3 चौके, ये आ गया 50, तो ये आ गया 550, 1650। ये हो गया बच्चों सिंपल मेथड। जितनी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, जितना टाइम पीरियड है, जिस रेट से है, तो ये हमारा सिंपल मेथड हो गया। क्या हो गया? सिंपल मेथड। क्या मेरी बात समझे आप यहां तक? बोलिए। हाँ हाँ जी, जी सर। ओके। हाँ अब जी। प्रोडक्ट मेथड बताता हूं आपको मैं। प्रोडक्ट में आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेना और इससे मल्टीप्लाई कर लेना। हाँ जी, यहाँ हाँ आपने जी। पढ़ लिया 11 महीने, हाँ जी। तो गुना 11। हाँ जी, जुलाई 31 जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने। हाँ जी, इंटू 8। इस नवंबर के बाद 30 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। 6 मंथ। ठीक है, यहाँ पे नवंबर गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने, यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, यहाँ पर 31 मार्च है 0। इनकी कर लेनी है मल्टीप्लाई, तो 11 गुना 20 आएगा 220। ठीक है, 10 गुना 8 आएगा 80, 30 गुना 6 180, ये 160 60 0, ये टोटल प्रोडक्ट हो गया 7 लाख। अब ये प्रोडक्ट है इनटू रेट, मंथ में था डाटा तो 1/12। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 3 या 3 चौके, ठीक है, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 बचे, ये हो जाएगा। ये आ गया 150 5100 5250। जब आप अलग अलग करके निकाल रहे थे, देखो 1 बाय 1 करके निकाल रहे थे, तब भी टोटल आपका कितना आया? 5250। प्रोडक्ट मेथड से निकाला तब भी कितना आया? 5250। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब आती है मंथली ड्राइंग। ड्राइंग मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे मंथली। अब मंथली के केस में भी केस वो सीन बना देगा 3, एक बना देगा बिगिनिंग, ठीक है, एक बना देगा एंड में, एक बना देगा मिडिल में। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिगिनिंग की। ठीक है, बिगिनिंग में अगर आप इक्वल अमाउंट निकालते हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब स्टार्टिंग में कह रहा है, मान लो मैंने 1 जनवरी को ड्राइंग कर दी शुरू, तो वो 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल 1 दिसंबर तक जाएगी। तो जब मैंने पहली ड्राइंग करी 1 जनवरी को, तो पीछे कितने महीने पड़े हैं? अभी 12 पड़े हैं। जब मैंने 31 दिसंबर को ड्राइंग करी लास्ट, तो कितने महीने पड़े हैं पीछे? 1/2। यानी कि सिंपल सी बात है, बिगिनिंग के केस में कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 6.5 का। ओके, अब मैं आपको बताता हूं देसी चीज, सिस्टम क्या रहेगा। वही आपने अमाउंट जो भी विड्रॉल करी उसको 12 से मल्टीप्लाई इंटू रेट बटा 100। बिगिनिंग के केस में आपने याद रखना है 13/24। अब आप कहोगे जी 13/24 कहां से पैदा हो गया? देखो 6 दूनी 12 और एक 13/2 तो बन गया। अब इसको क्या बनाओगे? ईयरली बनाने के लिए 1/12 करोगे। यानी कि आपने देखो दो तरह की चीजें हैं। अगर वैसे कोई मुंह जबानी पूछे कि हाँ जी बताओ बिगिनिंग के केस में कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, आप कहोगे 6.5 का। जब सवाल सोल्व करना है तब आपने याद रखना है कि 13/24 लगाना है। ਸਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 6.5 ਅਪॉन ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। हाँ जी 6.5 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, फॉर्मूला पूछे तो आपने ये लगाना है
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय में 2। अगर इसी तरह आप एंड में बनाए, अगर एंडिंग वाला मामला हो तो देखो मैंने 31 जनवरी को ड्राइंग करी, पहली ड्राइंग मेरी बनेगी 31 जन को, लास्ट बनेगी 31 दिसंबर को। जब मैंने पहली ड्राइंग 31 जनवरी को करी तो पीछे महीने बच गए 11। जब मैंने 31 दिसंबर को लास्ट ड्राइंग करी तो पीछे महीने बच गए 0। तो कितने का लगेगा? 5.5 का। ठीक है, देसी जुगाड़ पूछे कोई तो आप कहोगे जी अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट बटा 100 इंटू 11/24। सोल्व करने के लिए ये माइंड में रखना है एकदम से। ठीक है, वैसे नॉर्मल पूछे तो 5.5 महीने का, बिगिनिंग में 6.5 महीने का, एंड में 5.5 महीने का। फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय में करेंगे 2। मिडिल में तो लगता है 6 महीने का है, तो आपको सभी को पता है। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको सीधा तरीके वाला। देखो एक बंदा ड्रॉ करता है 10,000 रुपए बिगिनिंग में करता है। देखो 10,000 गुना 12 गुना रेट क्या है आपकी 8। ठीक है, स्टार्टिंग का जुगाड़ क्या था? 13/24 था ना, तो इसको काट देंगे हम लोग। देखो 2 0 गई, 12 से ये गया, 2 से ये 4 गया। ठीक है, 1300 गुना 4 5200, सीधा सीधा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर एंड में होता तो ये 1 20 तो एज इट इज रहेगा, यहां पर 13/24 की जगह 11/24 आ जाएगा। बाकी तो सारा सिस्टम ऐसे रहेगा, 10,000 इंटू 12 इंटू रेट इंटू 11/24 वैसा ही रहेगा। 8 से काटूंगा 3 3 पे, ये 4 पे, ये 2 0 कैंसिल, ये 400, ये 4400, एंड में 4400। ठीक है, बिग मिडिल में आप सभी को बनाना आता है 6 महीने का, 4800 रुपये बन जाएगा। ये देखिए बिगिनिंग में 5200 आया, एंड में 4400 आया, मिडिल में 4800 आया। समझ में आई मेरी बात यहां तक? अगर ड्राइंग क्वार्टरली हो, अब आप सभी को पता है कि एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर होते हैं। अब आप वही फॉर्मूला लगाएं। अगर मैं क्वार्टर के, मान लो मेरा क्वार्टर शुरू हुआ 1 जनवरी को क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च गई, फिर 1 अप्रैल को क्वार्टर आएगा, अप्रैल मई जून गई, 1 जुलाई को आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर गया तो 1 अक्टूबर को आ जाएगा। ये मेरे बिगिनिंग के हैं क्वार्टर के। तो मैंने पहले जब ड्राइंग करी, ठीक है 1 जनवरी को, तो 12 महीने पीछे थे। लास्ट ड्राइंग में जाके करूंगा भैया 1 अक्टूबर को, तो पीछे कितने महीने हैं? 3 महीने हैं, बटा 2, 15/2 7.5। यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आपको कितने मंथ की ड्राइंग लगेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा 7.5 महीने का। अब देसी जुगाड़ क्या होगा? देसी ये होगा अमाउंट इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, रेट बटा 100, इसको लिखेंगे 15/24। अब 15/24 कैसे है आप सभी को पता है, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 को नीचे से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/24। ठीक है, अगर यही आपने एंड में ड्राइंग करनी हो क्वार्टर के, तो पहले ड्राइंग करूंगा भैया मैं अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च को करूंगा। ठीक है, तो पीछे महीने कितने बच जाएंगे? 9। और लास्ट ड्राइंग मैं करूंगा 31 दिसंबर को, तो 0/2 4.5। तो सिंपल सा हिसाब किताब ये है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 का, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 का। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या रहेगा? अमाउंट इंटू 4 इंटू रेट, ठीक है, इंटू 9/24। हाँ जी, समझ में आ रही है कहानी यहां तक? मिडिल में 6 महीने का रहेगा। हाँ जी, हो जाएगा। अब ये देखो आदमी 20,000 रुपए बिगिनिंग में कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? 20,000 गुना 4, रेट है इसकी कितनी दे रखी है? 10%। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था? 15/24 था, तो हम लोग इसको चेक कर देंगे। यहां से ये उड़ा, 2 0 उड़ा दी, ठीक है, 4 से उड़ा दिया 6, 3 दूनी 3 पंजे, 2 से उड़ा दिया ये वाला 100, ये 3 0, ये 5, 5,000 रुपए बनेगा।
चेकआउट कर सकते हो आप लोग। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत आ रही है? हाँ जी, अब इसी तरह अगर ड्राइंग वो कह दे, ये वाला हो गया, हाँ जी, 6 महीने वाली ड्राइंग कह दे अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जितने महीने होते हैं प्लस 1 करते हैं बटा 2 करते हैं, यानी कि 6 महीने के केस में बिगिनिंग में बनेगा 3.5 महीने का इंटरेस्ट। अगर एंड में क्या होगा, 1 महीना छोड़ देंगे लास्ट में 0, तो 2.5 का। अगर मिडिल में कहेगा तो 3 महीने का। 6 महीने वाली ड्राइंग के केस में बिगिनिंग में 3.5 महीने का, एंड में 2.5 का, और मिडिल में 3 मंथ्स का। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, बना दोगे सवाल? हाँ जी सर। अगर 9 मंथ का होगा तो कैसे बनाएंगे, 9 मंथ के में बिगिनिंग वाले में लिखेंगे 9 + 1/2, एंड में लिखेंगे हाँ 1 मंथ छोड़ के 8 + 0, ठीक है। मिडिल में क्या आएगा, इनका आधा आएगा, 4.5 यस 4.5 आ जाएगा। ये देखो 5, 9 ठीक है, 4.5 9 मंथ के केस में। अगर एक चीज और ध्यान रखनी है, when the rate of interest is given without the word per annum, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग, तो पूरे साल का लगेगा। एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर पर एनम नहीं लिख रखा तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा वो फुल ईयर का लगेगा। किसका लगेगा, 12 मंथ का लगेगा, ठीक है। हाँ जी, आई थिंक ये गया निपट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हैं बातें, कितनी क्या है? कल करा दे सर। हाँ जी, कोई गल नहीं, मंडे करांगे, ठीक है। चैप्टर लगभग ओवर है, ठीक है। नाल दी नाल सेकंड पीडीएफ ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, बस थोड़ा ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਪੀਡੀਐਫ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਪੀਡੀਐਫ ਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी सर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। क्लास लगेगी ट्यूसडे, ठीक है जी। अपनी रिवीजन लगा लियो, जो भी होएगा।